दो तीन चीज़ें होती हैं हमें जो पढ़नी है इसमें। इसमें टू वेरिएबल्स क्यों बोला गया है? देखो, मैं ये आरडी से करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें सीधा हम क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे क्या है। देखो, जैसे यहाँ पे दो इक्वेशंस हमारे पास होती हैं, डाटे से हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। आपका ये इक्वेशन है, यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे पास निकलती हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। मतलब तुम्हें यहाँ पे दो इक्वेशन बनानी होंगी इसमें, ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा इसका। इसका क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, बस ऐसे दो इक्वेशन बनानी है हम लोग को। इन दो इक्वेशन सॉल्व करना है। तो देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक, और एक हमारा होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हम दोनों करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उससे समझाता हूँ। सपोज करो तुम्हें वैल्यू दी है x प्लस वाई की वैल्यू दी है तुम्हें 2, ठीक है। दूसरी वैल्यू दी है हमें x प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी है तुम्हें 5, ठीक है। उल्टा हो गया ये, उसको बोल दो 2 की जगह बोल दो 12, ठीक। ये हमारे पास दो इक्वेशन दी हैं। इन दो इक्वेशन सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका जो है हमारा वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसको मैं पहले सॉल्व करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन और ये हमारा दूसरा इक्वेशन। तो x प्लस वाई इक्व टू 12 लिखा है, तो पहले हम इक्वेशन पहले सॉल्व कर रहे हैं। y को हमने इधर शिफ्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल्स टू 12 माइनस वाई हमारा, ठीक। अब क्या करना है, हमने सेकेंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करना। मीन्स हमारा सेकंड क्या था, हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 था। अब हमें क्या करना है, इसमें इसमें इस x की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, इसलिए उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला गया। मीन्स x की क्या लिखना है, 12 माइनस वाई इक्वल्स टू 5। तो 12 माइनस वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे आया वैल्यू 12 माइनस 2y इक्वल्स टू 5। पता है ना, माइनस माइनस वाई, ये सब तो क्लियर है तुम्हारे पास ना, ये क्लियर है ना? हाँ ठीक है, चलो। अब ये उठ के इधर गया, तो 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 2y। तो यहाँ पे आया 7 इक्वल्स टू 2y, सो y इक्वल्स टू 7/2, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई। अब हमें x वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x को 12 माइनस 7/2, सो द आंसर विल बी 24 माइनस 7/2, द आंसर विल बी 17/2। तो ये तरीका है, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहीं पे दूसरा मेथड होता है, डेट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन क्या करेंगे हम लोग, इसमें बहुत ईजी होता है। हम लोग पहले क्या करेंगे, जिसे यहाँ इक्वेशन में क्या सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड दोनों x की वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी हम जो क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। यहाँ पे बहुत ईजी है, तुम क्या करो, इसको दोनों इक्वेशन को प्लस करो, दोनों इक्वेशन को। तो हमने प्लस किया, तो ये आया वैल्यू हमारा 2x आया। ये माइनस में है, ये प्लस में, दोनों हमारे कट जाएंगे। सो इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आया, 17 आया। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 17/2। देखो सेम आंसर आ रहा है, यहाँ भी सेम आंसर, यहाँ भी सेम आंसर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। हम यहाँ क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो एक क्वेश्चन और। अब जैसे इस बुक में क्वेश्चन है, उससे बात करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है, हाँ। हाँ, कंसिस्टेंट। अब सुनो, जैसे दो इक्वेशन मैंने दी हुई थी, याद रखना इस क्वेश्चन को। a1, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 होता है। दूसरा इक्वेशन हमारा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सपोज कर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब इन इक्वेशंस में हमें तीन चीज प्रूव करनी होती है। पहला, हमें बताना है कि जो लाइन है, मतलब लाइन है तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये इसको बताना हमें। मतलब ये जो इक्वेशन है, दो लाइन की वैल्यूज होती हैं, इक्वेशन होती है, मतलब ए एक्स प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। और सेम वे इस इक्वेशन में क्या होगा हमारा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। मतलब ये दो लाइंस की इक्वेशन है। अब सुनो, अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके लिए क्या कंडीशन पता करने का तरीका होता है, हमें पता, इसमें फॉर्मूला होता है हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है। मतलब सिंपल, आप इसको सॉल्व करते हैं। देखो सपोज को दो इक्वेशन देता हूं मैं, दो इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y, ठीक।
प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये हमारी है। दूसरी क्वेश्चन हमारी है 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हमारे पास दो इक्वेशंस है। मेरे लिए ये जो 2 है ये मेरे लिए 2a1 है, 3a2 है, सॉरी b1 है, 4c1 है, और ये मेरे लिए a2 है, ये b2 है, और ये मेरे लिए c2 है। ठीक, अब सुनो, अब मैंने क्या बोला, हमें पता करना, देखो इसमें सिंपल है। अब देखो हमें बताना है कि ये जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करोगे, सिंपली ये जो फॉर्मूला है इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, a1 हमारा 2 है, बाय a2 कितना हमारा 3 है, इज शुड नॉट बी इक्वल टू b1 जो 3 है और हमारा ये 2 है। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू, ये जो दो लाइंस है, अगर इस लाइन को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर तो ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक लाइन को। ठीक है, ये निकालने का तरीका होता है। अब अगर हमें पता करना है कि अगर लाइन इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट मतलब होता है क्या, वो लाइन कुछ इस तरह है, सपोज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है, फॉर्मूला है हमारा a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमें पता करना है कि दो लाइन इनकंसिस्टेंट है कि नहीं, मींस कि ये पैरेलल है कि नहीं है। पैरेलल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, यही सेम चीज वैल्यू पुट करो। यहाँ पे a1 के लिए 2 है, 2/3 हो गई, इज इक्वल्स टू b1 कितना हमारा 3 है अपॉन 2 हो गया, इज नॉट इक्वल्स टू क्या है 4/5। तो यहाँ हमने क्या देखा कि ये सारी इक्वेशन गलत है, मीन्स ये तो ट्रू है लेकिन ये गलत है। सो डैट मीन्स ये पैरेलल भी नहीं है। ठीक है, ये देखो ये शॉर्टकट होता है, ये एमसीक्यू का पार्ट है। हमें पता करना होता है लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, लाइन पैरेलल है कि नहीं है। अब दूसरा टर्म आता है दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब होता है ये लाइन एक लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है, दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर लाइन को एक्सटेंड करते हैं हम तो लाइन की जो वैल्यूज होती है हमेशा सेम रहती है। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, हमें चेक कैसे करना है, हमें लिखना है a1, देखो इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2। दैट मीन्स अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या होगा, तो देखो a1 कितना हमारा, a1 हमारा है 2/3 इक्वल्स टू b1 कितना हमारा 3/2, c1 कितना हमारा 4/5। डैट मीन्स ये पूरा कंडीशन फॉल्स है, मीन्स ये लाइंस ओवरलैपिंग भी नहीं है। ठीक है, ऐसे तो एग्जांपल दिया मैंने, रैंडम बनाया था। अब जब क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें कुछ चीज निकल के आएंगी, क्या निकलेंगे देखो अभी एग्जांपल लेता हूँ। ये तीन चीज याद रखना, कैसे हमें पता करना कि लाइन पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन, हाँ ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। जहाँ पे हम बोलते हैं इसको इसको बोला जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन बोलेंगे इसको हम, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू निकलेगी। क्यों भाई, कॉमन सी बात है, लाइन अगर टच ही नहीं करे तो वैल्यू क्या निकलेगी, वो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछे कि बताओ भाई कैसे यूनिक सॉल्यूशन निकालते हैं हम, कैसे नो सॉल्यूशन निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला जाएगा, इसमें बोलेंगे मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है लाइन। ठीक है, तो वैल्यू बहुत सारी आएंगी इसमें। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि दो पेयर ऑफ लाइंस हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ax प्लस 2y इक्वल्स टू 9 लिखा है एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन लिखा है हमें 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 18 लिखा है। अब क्वेश्चन बोलता है कि ये जो लाइन दोनों है, ये दोनों लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये पैरेलल हैं। ठीक है, ये लाइन पैरेलल है दोनों, ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों पैरेलल हैं। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, इन दो की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपली अगर हमें बोला है कि पैरेलल, दैट मींस हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, a1 हमारे लिए a है, a2 हमारा 3 है, इक्वल्स टू b1 कितना है हमारा 2 है, और b2 हमें 6, b2 हमें b दिया हुआ है, मतलब हमें वैल्यू नहीं दी है। और यहाँ पे c1 कितना हमारा है, यहाँ पे 9 है, और ये अपॉन 18 हो गया। ठीक है,
आप सुनो सॉल्व कैसे करेंगे। हमें पहले इस इक्वेशन को इसके बराबर करनी है, ठीक है। ये नॉट इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे देखो नॉट इक्वल्स टू होता है नो सोल्यूशन पे। अब यहाँ पे क्या किया हमने, a/3 इक्वल्स टू 9/18 नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे ये कट गया, यहाँ वैल्यू 6 आई, ये हो गया 3, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ हो गया 3। सो जो a की वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 3/2 है, मतलब a की वैल्यू 3/2 छोड़ के बाकी सारी वैल्यू 3/2 है, ठीक है। अब दूसरा सुनो, अब कंडीशन आती है b कितना है, b को भी इसके बराबर किया हमने, तो हमने देखा कि 2/b इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 9/18 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, b इक्वल्स टू 9/18 इंटू 2 हो गया। सो b की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल्स टू, मतलब b की वैल्यू 9/36 नहीं होके बाकी सारी वैल्यू है, मीन्स 1/4 है ये, इसको छोड़ दो बाकी सारी वैल्यू 9 b की है। अब सुनो, अब क्वेश्चन अगर बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, क्वेश्चन बोलता है फाइंड ए बी मीन्स ए इंटू बी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये है ए इंटू बी, मतलब क्वेश्चन जो होगा वो उसी के अनुसार आंसर पूछा जाएगा। तो मैं तीनों कंडीशन बता रहा हूँ, ए की वैल्यू 3/2 नहीं होगी, मतलब हम निकाल रहे की वैल्यू कौन सी नहीं है वहां पे निकाल दिया हमने। दूसरा बोला बी की वैल्यू 1/4 के बराबर नहीं होगी। तीसरा क्वेश्चन मैंने बोला कि बताओ ए बी की वैल्यू कितनी है, ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है। तो हमने देखा कि हमारे ये दो इक्वेशन बन रहे हैं, हमने इन दो इक्वेशन को यहाँ पुट किया, तो a/3 इक्वल्स टू 2/b है। सो यहाँ पे a इंटू बी, मतलब b इधर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2 × 3। सो a इंटू बी इक्वल्स टू 6 हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन होंगे, क्लियर है। अब सुनो, अब इसमें इंपॉर्टेंट तुम्हें क्या लिखना है, कॉपी में लिख लो उसको पहले। तुम्हें ये चीज लिखना है, ये चीज लिखना है और ये चीज लिखना है। याद रखना, पहले का नाम रखना इंटरसेक्टिंग एंड यूनिक सॉल्यूशन, तो उसके लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर अगले में लिखना है नो सॉल्यूशन मींस लाइन पैरेलल है, तो लाइन पैरेलल है दैट मींस वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब आता है अगला लाइन इनकंसिस्टेंट, मतलब देखो ये मान लो एक लाइन है, ये लाइन इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप कर रही है, इसका मतलब होता है कि मैनी सॉल्यूशन है हमारा। तो उसके लिए तुम्हें ये फॉर्मूला लिखना है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, क्लियर। इन तीसरे लिखो। अच्छी, तो एग्जाम कब लगा है ये वाला, हाँ तो हो जाएगा हमारा, मेन मेन चीज उठा देंगे, मेन मेन चीज उठा देंगे, इसको लिख लो फटाफट। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, तो तुम वापस वहां जाओगी मुंबई पेपर देने। चलो कोई नहीं, हो जाएगा, तब तक हो जाएगा, कंप्लीट करा दूंगा, परेशान ना हो उसके लिए। मैं मेन में चैप्टर खाऊंगा, सारा क्लियर करा दूंगा, अभी तो ये है, फिर एपी करा दूंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, हाँ हो जाएगा सारा। हाँ देखो, जो जिसमें वेटेज है मैं वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ वेटेज चलो पढ़ाऊंगा, परेशान ना, उसको हो जाएगा। तुम्हें कैसे माइंड में कल सोचा कि आज सोचा ये चीज़, तो तुम्हें पहले नहीं बताया मेरे को, बाद में बताया है। वो व्हाट इफ मैं मैथ्स ना पढ़ा रहा होता तो क्या होता है। हम्म। पता है हमारे स्कूल में क्या हुआ, मेरे हमारे स्कूल की बच्ची है क्लास 10th में, उसके 96.4% आए हैं, बट अब सरप्राइजिंगली उसे मैथ्स में अप्रॉक्स 67 मार्क्स आए हैं, सोचो, समझ सकते हो, सच्ची मैथ टफ था। हम्म। हम्म। इसका लास्ट वाले का मैंने क्वेश्चन में लिखना को इंसाइडिंग, को इंसाइडिंग है वो, को इंसाइडिंग। इसका दूसरा नाम लिखवा दे रहा हूँ, डैट इज को इंसाइडिंग। को इंसिडेंट, पापा आगे नहीं आया तुम्हारे अभी।
अच्छा चलो ठीक है, स्कूल में क्या हुआ आज, कुछ हुआ था? अच्छा अच्छा चलो ठीक है। हम्म। ठीक है चलो, कोई नहीं, पढ़ लो अभी तो ये कर लो पहले, बाद में तो पढ़ाई होती रहेगी उसकी, ये भी पढ़ेंगे हम साथ में। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू हैव टू स्टडी फॉर 2 आवर्स हियर, ठीक है। मेरी 6 to 7 टेंथ होती है, टेंथ में वहाँ करोगी, 5 to 6 तो अपना पढ़ाई करोगी, जो नॉर्मल अपनी क्लास की पढ़ाई हो रही है। ठीक है। बाकी मैं तो ऐसे डाउट्स क्लियर करता हूँ वैसे। हम्म। लिख लिया। हम्म। हो गया। चलो अगले पे आते हैं। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है सपोज करो दो इक्वेशन हमारे पास है। क्वेश्चन है 3x - y +8 = 0, एक इक्वेशन ये है हमारी। दूसरी इक्वेशन है हमारी 6x - ry +16 = 0। और ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो को इंसाइडिंग है, मतलब कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब होता है वो इनके पास मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो हमारा काम है, हमें निकालना है कि आर की वैल्यू कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन ये वाला। अब हमें क्या निकालना, आर की वैल्यू क्या है, मैनी। आप सुनो, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर मैनी सोल्यूशन है तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो A1 कितना हमारा 3 है, A2 6 = B1 कितना हमारा B1 - 1 है। देखो y मतलब -1, हाँ कुछ नहीं लिखा तो -1 होगा। और ये कितना हो गया, -r हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हुआ 8/16 हुआ। अब इसको सॉल्व करना है, तो हमें आर की वैल्यू निकालनी, कितनी आएगी आर की वैल्यू बताओ। आर की वैल्यू कितनी आएगी, एनी आइडिया? हम्म। नहीं है समझ में? देखो आर की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली तुम चाहो तो इन दो इक्वेशन को उठा लो, चाहो तुम इन दो इक्वेशन को उठा लो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो मान लो मैं इस इक्वेशन को उठाता हूँ, तो यहाँ वैल्यू क्या बनी हमारी 3/6 = -1/-1/r। तो ये कट गया, 3 2s आ गया। सो आर की वैल्यू कितनी होगी, आर इक्वल्स टू हमारी 2 हो गई। तो आर की वैल्यू 2 आई हमारी, ठीक क्लियर। हम्म। चलो अभी क्वेश्चन और। हम्म। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इक्वेशन लिखूं कि x = a, मैं लिख रहा हूं एक इक्वेशन x = a और दूसरा क्वेश्चन मेरा है y = b, तो बताओ ये दोनों लाइन क्या होंगी एक दूसरे के साथ, बताओ। इक्वल्स टू बी, इसका मतलब है कि दो इक्वेशन हमारे पास है, एक इक्वेशन x = a है, दूसरा इक्वेशन y = b है। अब दैट मीन्स कि दोनों वैल्यू क्या पॉजिटिव है। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफ बनाते हैं, ये एमसीक्यू पार्ट करा रहा हूँ मैं। अगर मैं इसमें ग्राफ बनाता हूँ और x की वैल्यू a रखता हूँ, x की वैल्यू मतलब a मीन्स यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ रही है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, सपोज करते हैं। ठीक है, तो ये और लाइन हमारी y है, y मीन्स यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये ड्रॉ किया इधर लाइन, इसमें लाइन ड्रॉ किया मैंने ऐसे, सेम भी अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ इसके साथ, ठीक है, दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, तो बताओ ये दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के साथ, पैरेलल नहीं है। देखो ये एक, ये इक्वेशन मेरे लिए है x = a है मेरा, सपोज करते हैं, और ये मेरा y = b है, तो बताओ दोनों लाइन क्या करें एक दूसरे के साथ। देखो दोनों लाइन कट, हाँ इंटरसेक्ट कर रही है, देखो यहाँ पॉइंट्स पे दो लाइन ऐसे कट रही है ना एक दूसरे को, एक्स और वाई दूसरे को काट रहे हैं ना एक दूसरे को, ऐसे अगर लाइन एक्सटेंड करते हैं हम लोग तो ये क्या हुआ हमारा, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो वैल्यू क्या हुई हमारी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इट विल बी कॉल्ड व्हाट, इंटरसेक्ट। हाँ यूनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल सही, इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। और बोलेंगे हम लोग क्या, इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, चलो अभी क्लियर है थोड़ा सा, कि अभी ये तो बस बेसिक करा रहा हूँ क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन कठिन करते हैं हम थोड़ा सा, कठिन इन द सेंस अब अगला करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, kx + y = k²। दूसरा क्वेश्चन दिया है हमें x + ky = 1। तो तुम्हें फाइंड करना है व्हाट,
यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आप सुनो, एक अब कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये दोनों जो लाइन है दे हैव अ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब बताओ इसमें क्या होगा, इसमें कौन सी क्वेश्चन यूज होगी बताओ। तुम्हारे साथ साथ एक 10th का बच्चा भी है, वही पढ़ रहा, पता है उसका बोर्ड से इस बार। तुम वहां पढ़ रहे हो, बच्चा यहाँ बैठे सामने पढ़ रहा बैठ रहा है, उसको कुत्ता काट लिया था कल। कल काटा, कब काटा कुत्ता तुम्हें? सही हो गया अभी? इंजेक्शन कितने लगवाया? एक ही लगी, चलो। इसको बुला लिया कॉल करके कि आ जाओ, मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जब तुम्हें पढ़ाने जा रहा था मैं। अब देखो इसमें क्या है बताओ, इसमें इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस हैं, तो याद करो मैंने कौन सी बात कर रहा हूँ मैं बात करो कंसिस्टेंट की। ठीक है, सॉल्व करो। हेलो, हाँ, किस खुशी में? नहीं भाई, केमिस्ट्री है, छुट्टी उट्टी नहीं लेनी, केमिस्ट्री लगी आज 6 से 7 केमिस्ट्री है। कोई छुट्टी उट्टी नहीं। हम्म, हाँ तो कोई इशू नहीं मेरे को, उससे कोई दिक्कत नहीं, 6 से 7। और क्या, केमिस्ट्री है भाई, 6 से 7 भेजो। हम्म, ठीक। अब बताओ, अगर इनफिनिट मनी सॉल्यूशन है तो फिर क्या होगा? नहीं भाई, ये होगा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स c1/c2। नॉट इक्वल्स नहीं होता है, मतलब मनी सॉल्यूशन किस में होता है, जब लाइन एक दूसरे कंसाइडिंग हो। तो बेटा ये वाला कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट यूज होगा उसमें। ठीक है, इसमें मनी सॉल्यूशन होता है, देखो इस पे होता है नो सॉल्यूशन, इसमें होता है यूनिक सॉल्यूशन। इसको माइंड में ध्यान रखो, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चंस आते हैं बहुत, जब अभी मैथ्स प्रैक्टिस करोगी इसमें क्वेश्चन आंसर्स, जब वो बुक क्वेश्चन पेपर यूज करोगी तब क्लियर होगा माइंड। और अब सुनो, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। अब एक वन कितना है हमारा, के है, अपॉन 1 इक्वल्स टू 1/k। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हुआ हमारा वैल्यू, k²/1। अब बताओ सॉल्व करना, हमें के की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे हम, बोलो। हम्म, के की वैल्यू निकालनी है। हाँ, बोलो। तो इसके लिए चाहे तुम ये इक्वेशन ढालो तब भी यहाँ सेम आएगा, चाहे तुम ये इक्वेशन ढाओ तब भी सेम आएगा। तो बताओ, अब मैं इस बार ये वाला क्वेश्चन उठाऊंगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1/k इक्वल्स टू k²/1 है, तो k उधर मल्टीप्लाई हो गया तो k³ हो गया इक्वल्स टू 1, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो k³ इक्वल्स टू 1। इसका मतलब आंसर क्या हुआ हमारा, k की जो वैल्यू है वो है 1। सेम वे अगर मैं यहाँ उठाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, k/1 इक्वल्स टू 1/k, तो k इधर मल्टीप्लाई, तो आंसर है हमारा k² इक्वल्स टू 1, सो k इक्वल्स टू 1। देखो सेम आंसर आ रहा है दोनों में। ठीक है, अच्छा तुमने ये वाला चैप्टर स्किप किया था क्या जब पढ़ते वक्त 10th में? नहीं करना था, इजी 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 चैप्टर होता है ये बहुत। हम्म, क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट इतना एंड वाई एक्सिस गिवन बाय। ठीक है, अब सुनो, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है, लिख लिया इसको, इसको लिख लिया नहीं? हाँ, इसको लिखते भी, जो लिखते क्या, जल्दी सॉल्व करते जाओ, उसको साथ साथ लिख रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन और इसी में दे देता हूँ मैं। क्वेश्चन है कि बताओ, एक इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, और एक अब बोलता है, हाँ आने दो उसको, ये एक इक्वेशन है और बोल रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड द वाई एक्सिस, और दूसरा क्या है हमारा, वाई एक्सिस से कोई एक लाइन इंटर मतलब कट रही है। मीन्स जब ये ग्राफ बनाएंगे हम लोग तो ग्राफ कुछ इस तरह है, कोई भी रैंडम इक्वेशन है और वाई एक्सिस से कट रही है, मतलब कि वो लाइन कुछ इस तरह मान लेते हैं हम लोग, ये लाइन पूरी इस तरह मानते हैं, सपोज करते हैं। तो ये लाइन की वैल्यू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है। अब हमें बताना है कि बताओ यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कि ये पॉइंट क्या होगा या फिर ये पॉइंट क्या होगा। लाइन कुछ इस तरह भी हो सकती है, क्वेश्चन बोले ये पॉइंट क्या होगा, ठीक है, कुछ भी लाइन हो सकता है, हमें नहीं पता।
हमें बताना है कि बताओ कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब जहां पे दोनों लाइन मीट कर रही हैं, तो वहां पूछ रहा है कि बताओ कि उस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा ग्राफ पे। तो देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, अगर लिखे वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस जब हम लिखते हैं, सो दैट मीन्स कि एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। यहाँ पे याद रखना, फिर से बता रहा हूं, अगर वाई एक्सिस लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके लिए एक्स की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, सेम वे अगर वहां पे लिखा हो एक्स एक्सिस, तो यहां पे y की वैल्यू जीरो होती है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू जीरो रख देनी है। ठीक है, तो यहां पे y की वैल्यू क्या होगी हमारी, -3 आ जाएगी। अभी कैसे आएगी देखो, इसके लिए तो जीरो हो गई हमारी, -y इक्वल्स टू 3 हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो द वैल्यू विल y इक्वल्स टू -3। ठीक है, मतलब कि इक्वेशन जो बनेगी, जो इसका पॉइंट आएगा, द पॉइंट विल बी 0, -3। ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ये पॉइंट। मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये कोऑर्डिनेट्स निकाला हमने। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये खुद से करो। हमारा टारगेट होगा 2-2 दिन में एक एक चैप्टर खत्म करना, मेन। ठीक है, तो होपफुली ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो हम टाइम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो के एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस टू। ठीक है, इक्वेशन ये है हमारा। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है सी एक्स इक्वल्स टू 2y+3। अब यहां बोला है इसके भी इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन है, सॉल्व करो कितना आंसर है बताओ। तुम बेटा लेट, तुम डेली भूल जाओ, मैथ्स कराने लगा हूं मैं। हल्का से लेट हो बेटा, कब से पढ़ा रहा हूँ बता दो उसको। क्लास शुरू है, ये चैप्टर शुरू कर दिया मैंने। टाइम पर ना बेटा, बहुत मारूंगा तुम्हें मैं। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या, तुम बैठे क्यों, निकालो आंसर का। क्या है आंसर, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन से, तो कौन से फॉर्मूला यूज होगा बता दो मेरे को, अच्छा फटाफट जल्दी से। हाँ, ये क्वेश्चन है। सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज हो रही हो, तो सिंपली क्या करो, इन सबको उठा के इधर ले आओ। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, के एक्स -y-2 इक्वल टू 0 हो जाएगी। सेम वे इसको पूरा उठा के यहाँ ले आओ, तो वैल्यू क्या होगी हमारी, c(x-2y-3 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्लियर हुआ। हाँ, और याद रखना, जब भी फॉर्मेट बनाना तो वैल्यू यही होना चाहिए, ax+by+c के फॉर्म में लिखना हमेशा क्वेश्चंस को। अगर क्वेश्चन शफल्ड है तो उसको सही कर लेना ऐसे। अब बताओ फॉर्मूला क्या लगता है इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस पे। हम्म, देख लो बुक में जो लिखा, कॉपी में लिखा है उसको देख के बताओ। तो a1/b प्लस 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 कहाँ से आ गया, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 c1/c। हाँ, अब इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर सॉल्व करो, आंसर कितना आ रहा है। अरे तू कैसे आ गया, वो तो इतने साल बाद आया, इतना लंबा चेंज हो गया, तो चेंज हो गया बिल्कुल। पहचानता है इसको, ये सबसे पुराना स्टूडेंट मेरा। नहीं कैसे, नहीं के वैल्यू 4 नहीं है हमारी। क्या है, क्या के वैल्यू हमारी आ रही, क्वेश्चन बोला डज नॉट एग्जिस्ट। के वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्व करें जरा। अगर हमने वैल्यू पुट किया, रिजल्ट आ गया तेरा,
अभी तो 9th हुआ ना। अच्छा 10th साल, वही मैं कंफ्यूज था। अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया, A1 में ले के है अपॉन A2 में ले 6 है इक्वल्स टू हमारा B1 -1 है और ये हमारा -2 है इक्वल्स टू -2/-3। ठीक, ये लिखा पूरा। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन, अब यहाँ पे क्या हुआ, माइनस कट गया, यहाँ 3, सो के की वैल्यू 3 हो गई हमारी, एग्जिस्ट करता है, 3 आंसर है। ठीक है, आंसर 3 है। 3 आ रहा है ना कि नहीं? इसमें गलत दिया हुआ, 3 आंसर आ रहा है हमारा। 3 आंसर तुम्हारा भी ठीक है। हम्म देखो सॉल्यूशन दे रखा है। हम्म हम्म हम्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर। अब देखो तुम्हें पता करना है कि दो लाइन क्या है। 2x इक्वल्स टू 5y प्लस 6, एक लाइन ये है हमारी, दूसरी लाइन है हमारी 15y इक्वल्स टू 6x-18। अब तुम्हें फाइंड करना है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि हमारा कोइंसाइडिंग है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना क्या आएगा। मतलब तुम्हें तीनों में वैल्यू पुट करनी है। पहले बार अगर जब भी क्वेश्चन आए तो पहला चीज A1/A2 इक्वल टू B1/B2 चेक करो। तो हमेशा चेक करो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 चेक करो। बताओ कितना आ रहा, तीनों चीज कंडीशन चेक करना, A1/A2 B1/B2 को। तो बताओ प्रूव हो रहा है, ये प्रूव हो रहा है B1/B2। ये इक्वल है ना, अगर तीनों इक्वल है दैट मीन्स ये वैल्यू क्या है हमारी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सही है, तो ऑप्शन देखो चेक कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन सी है, दैट इज कॉल्ड को इंसिडेंट मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, सही आंसर है। तुम्हारा आया गौरव, उसका आ गया आंसर, स्पीड रखो। सही है, इसका आंसर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। चलो अब क्वेश्चन चेंज करते, अब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, टफ इन द सेंस क्वेश्चन आता है, सुनो। क्वेश्चन है, रविश इज प्लानिंग, एक पर्सन है जो प्लान कर रहा है टू बाय अ हाउस हुज लेआउट इज गिवन इन द, नहीं ये मत, ये वो वाला है, पिक्चर वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन उठाना है हमें एक, वेट दे रहा हूँ क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन मतलब कि प्रूविंग वाला है। हाँ अब क्वेश्चन ये, तो हम बस दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। दो क्वेश्चन मीन्स तुम्हें दिया हुआ है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, एक क्वेश्चन ये दिया है हमें, और दूसरा क्वेश्चन दिया है के एक्स प्लस 10y इक्वल्स टू 0। ठीक, एंड हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। क्या बोल रहा हूं मैं वर्ड, इसका जो है नॉन जीरो सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप बताओ क्या करेंगे यहाँ पे, हम हमें वैल्यू ऑफ के निकालनी है, और इन दो इक्वेशंस के लिए बोला है कि इट हैज़ अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब क्या होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन दो जगह पे होते हैं, कौन कौन जगह पे होते हैं। पहला जगह, जब वो लाइन इंटरसेक्टिंग हो तो नॉन जीरो वैल्यू आती है। दूसरा कब होता है, जब वो कोइंसाइडिंग हो। अब ये दो चीज़ को देखो, बताओ क्या आएगा। तो सॉल्व करो, के की वैल्यू क्या आएगी, याद है कुछ नहीं याद है, करो। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 करो, देखो आ रहा आंसर।
देखो कितना आंसर आया, बताओ वैल्यू पुट के कितना आंसर आया। A1 पे क्या रखा है, A1 पे हमने रखा है 3। ठीक है, इक्वल्स टू हमने लिखा क्या, 5/10। तो आंसर कितना होगा हमारा, ये कट गया, के ऊपर गया इधर गया, तो के की वैल्यू कितनी होगी हमारी 6। ठीक है, क्लियर। बोलो रिद्धि, हेलो हाँ ठीक है, लो बुक दो, वो लाओ बुक लाओ। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, अब ये एमसीक्यू का कंसेप्ट खत्म कर रहा हूँ मैं, अब दूसरा क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं दूसरी बुक से, मतलब इसके दो बुक है आरडी की, उससे करा रहा हूँ मैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें वैल्यूज बनानी है। हाँ ये खुल गया क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन बोलता है द 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स, क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन भी बनाना है, उसको सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन बोल रहा है 7 ऑडियो कैसेट्स, ठीक है, एंड 3 वीडियो कैसेट्स, कॉस्ट दोनों कितनी है, इसकी कॉस्ट है ₹1110। क्लियर, ये उसकी कॉस्ट है ₹1110। ठीक है, याद कर लो, 7 ऑडियो कैसेट्स हैं और 3 वीडियो कैसेट्स हैं, इनकी कॉस्ट इतनी है। अब दूसरा क्या बोलता है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 ऑडियो कैसेट्स, 4 वीडियो बोल, हाँ ये देखो क्वेश्चन है 5 ऑडियो कैसेट्स और एंड 4 वीडियो कैसेट्स की वैल्यू है ₹1350। ठीक है, देखो ये इस तरह से क्वेश्चन बोला जाएगा। क्वेश्चन अगर मैं पढ़ के बताऊं तो क्वेश्चन ये बोलता है द 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 6 वीडियो कैसेट्स कॉस्ट ₹1110 while 5 audio cassettes and 4 video cassettes cost ₹1350। तुम्हें फाइंड करना है कि बताओ ऑडियो कैसेट की वैल्यू कितनी है और 3D वीडियो कैसेट की वैल्यू कितनी आ रही है। तुम्हें पैसा निकालना है ऑडियो वीडियो कैसेट्स का। अब सुनो इसका तरीका क्या हो सकता है, बताओ कुछ आइडिया। नहीं, अब सुनो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखो तुम वेरिएबल्स असाइन कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने माना लेट ऑडियो कैसेट की वैल्यू x है, ठीक, लेट वीडियो कैसेट मेरा हो गया y, ठीक। अब देखो, अब इस इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन हमारा ये इक्वेशन बनेगा हमारा 7x ऑडियो था प्लस 3y इक्वल्स टू 1110। ठीक, ये क्वेश्चन बना हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 1350। तो यहाँ पर सब दो इक्वेशंस आ गई यहाँ पे, ठीक, बोलो क्लियर है। अब इसको करने के दो तरीके थे हमारे पास, एक क्या था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो और ये देख लो इधर, ये सब है हमारे में, ठीक है, इसको बोलते हैं लीन। देखो तो तुम्हें कौन सा इजी लगता है। वैसे अगर अपने सेफ्टी के लिए, मतलब कहीं एरर ना हो, वैसे एरर ना हो तो दोनों में एरर फ्री होता है। ऐसे तो दोनों तरीका बता रहा हूं इस क्वेश्चन में, दोनों तरीका देखो। एक तरीका क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं दो कर रहा हूं, पहला लिखता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को लेके मैं किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं x को लेफ्ट हैंड साइड रखता हूं, तो वैल्यू क्या हुई हमारी 7x इक्वल्स टू 1110 माइनस 3y। सो x इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा 1110 माइनस 3y अपॉन में 7। ठीक, ये कर दिया हमने। अब हमने क्या कर दिया कि हमारे लिए x की वैल्यू क्या है 1110 माइनस 3y अपॉन 7 है। अब मैं क्या करूंगा, इसी वैल्यू को उठा के मैं इस इक्वेशन में लिखूंगा। तो वैल्यू क्या है हमारी 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 1350। अब मैं x की जगह इसको पुट कर दूंगा। ठीक है, ये एक तरीका है करने का, प्लस 4y इक्वल्स टू 1350। अब देखो ये क्या है, ये जो मेथड होता है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये बहुत लेंथी होता है, टाइम लगता है इसमें। अभी वो बताऊं बहुत इजी रहेगा। सुनो क्या करें, इसमें हमने मल्टीप्लाई करा तो देखो वैल्यू क्या है हमारी, ये हो गई 550 माइनस ये 110 नहीं, एक और जीरो, एक और वन है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5550 माइनस 15y अपॉन में 7 हो गया, प्लस में 4y हो गया
इक्वल्स टू 1350 हो गया। ठीक, अब ये उठ के यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो वैल्यू क्या है हमारी 55550 माइनस 15y प्लस 28y इक्वल्स टू, देखो अपॉन में हो गया 7। बताओ इतना स्टेप समझ में आया क्या किया मैंने? ठीक है, बोलो गौरव आ रहा समझ में? दोनों गौरव, तुम गौरव तुम तो ध्यान दो, बहुत मारूंगा तुम्हें मैं। ये उठ के इधर क्या मल्टीप्लाई होने, तो वैल्यू क्या है हमारी 5550 माइनस यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी हमारी 13y आएगी इक्वल्स टू 1350 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ -13y लिखा हमने यहाँ पे इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आंसर बताओ। 700 7 5 35, 3 कैरी हुआ, 7 21 24 हुआ, 7 7 9 हो गया। ठीक, अब ये उठ के यहाँ गया, जब इधर उठ के गया तो उसको हमने माइनस किया 5550। अब बताओ वैल्यू कितनी आएगी, माइनस को कितना वैल्यू आएगा, वन थ्री फाइव जीरो इंटू 7, यह आया माइनस किया हमने 5550, तो यह आया वैल्यू हमारा 3900। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई हमारी, देखो y की वैल्यू हम माइनस में आ जा रही है, डिवाइड बाय 13, तो यहाँ पे वैल्यू है हमारी 300। सो डैट मीन्स जो y की वैल्यू है, y क्या है मेरा, y है मेरा वीडियो, तो वीडियो का कॉस्ट 300 रुपीज़ है। इसे सॉल्व करने के बाद आया, देखो ये क्वेश्चन को कितना लेंदी हुआ। अब देखो शॉर्टेस्ट तरीका क्या करने का है, शॉर्टेस्ट तरीका जिसको हम बोलते हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या करोगे, अब बताओ तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें x को एलिमिनेट करना है कि y को एलिमिनेट करना है। तो बताओ, अभी मैं बताऊंगा कि हमें x को एलिमिनेट करना है। तो जब x को एलिमिनेट करोगे तो तुम्हें क्या करना है, पहला काम तुम्हें 7 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो कितना है एलसीएम इसका बताओ। देखो हमें मान लो मैंने x को एलिमिनेट करना है, तो मेरे को क्या करना है 7 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो बताओ कितना एलसीएम आएगा, बताओ 35 आएगा एलसीएम इसका। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखना है। तो देखो अब बताओ हम 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आंसर आ जाएगा। क्या मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 35 आ जाए, 5 करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वे नीचे वाले में क्या करेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब पूरे इक्वेशन को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो वैल्यू क्या आती है, इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 7 5 ज़ा 35x प्लस 5 3 ज़ा 15y इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू क्या हो गई हमारी 55550। ठीक, अब नीचे करते हैं मल्टीप्लाई, 7 5 ज़ा 35x प्लस 7 4 ज़ा 28y इक्वल्स टू, ये वैल्यू प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, नहीं। अब दूसरा यहाँ पे क्या होगा, 7 टू 1350 कितना आएगा वैल्यू हमारा, ये वैल्यू आएगी हमारी 9450। ठीक, अब क्या करना है, देखो सबसे इजी फॉर्म होता है ये करना। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन को माइनस करना है, मीन्स एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 35 में माइनस कर देंगे, इसका साइन चेंज होकर माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में है तो साइन चेंज होकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इससे ये और ये कट गया, वैल्यू कितने बची हमारे पास, -13y बची, और यहाँ कितनी वैल्यू बची हमारे पास माइनस, तो वैल्यू बचती है यहाँ पे 3900। ठीक, सो y को कितना हो गया -3900 अपॉन -13। सॉल्व किया तो आंसर विल बी 300। देखो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका ये होता है करने का, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, समझ में आई, ये नहीं आया, इसको फिर से बताऊंगा, अभी एक और तरीका बताऊँ, इसको दूसरा तरीका बताऊंगा। बताओ अभी समझ में आया रिद्धि, चलो एक और इसी को फिर से बता रहा हूँ दूसरे फॉर्म में। अब सपोज करो कि हमें अब यहाँ पे y को एलिमिनेट करना है, देखो सब लोग इधर बैठो, हमें y को एलिमिनेट करना है। तो मैंने क्या किया, हमने इक्वेशन लिखा 7y प्लस 3y इक्वल्स टू 1110, और यहाँ पे हमने लिखा ये 7x है, ये 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 1350। ठीक है, अब देखो
अब मैं बोलता हूँ मेरे को यहाँ पे y को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम लूंगा, क्योंकि मेरे को एलिमिनेट y को करना है। तो यहाँ पे मैंने 4 और 3 का एलसीएम लिया, तो आंसर क्या है 12 आया। तो हमें पूरे इक्वेशन को, मीन्स बताओ 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 12 आए, बताओ 4 से। और सेम वे इसको मल्टीप्लाई करो, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारी न्यू इक्वेशन बनती है वो बनती है हमारी क्या, 28x प्लस 12y इक्वल्स टू 1110। यहाँ पे क्या हुआ 15x प्लस 12y इक्वल्स टू वैल्यू बनी हमारी 9450, और नहीं ये वैल्यू बनी, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, तो इक्वल्स टू ये 4440 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या इंटू 3 से करो, तो 3 5 15, 1 कैरी गया, 3 3 9, 10 हुआ, 1 कैरी गया, 3 1 3, ये 4 आ गया, ठीक। अब इसको हमने माइनस करना है पूरे इक्वेशन को। जब इक्वेशन माइनस करेंगे तो ये प्लस में तो माइनस में हो गया, ये प्लस में ये माइनस में हो गया, ये प्लस में है ये माइनस में हो गया। तो वैल्यू क्या है हमारी, ये और ये कट गए, यहाँ वैल्यू कितनी आई हमारी 13x आई, ठीक। इक्वल्स टू यहाँ वैल्यू कितनी आई हमारी, कितनी वैल्यू आएगी, माइनस करो 390। तो वैल्यू क्या आएगी एक्स की हमारी 390/13, तो आंसर विल बी कितना 30, ठीक है। तो मतलब वाई के लिए, वाई में जो हमारा हमारा ऑडियो कैसेट था, वीडियो कैसेट था, वो हमारा 30 रुपीज़ का है, ठीक है। समझिए अभी कठिन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा तुम्हारा। तो बुक है कि नहीं है, हाँ कौन सी वाली है, हम्म, कोई नहीं, कल आओगी बुक है मेरे पास, ले लेना उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो अभी मैं क्लास एंड करता हूँ, सारे बच्चे आ गए, बाकी 6 बजे वाले हैं। बाकी कुछ और पूछना है, अभी ये प्रैक्टिस करें इस चैप्टर को, इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाओगी, कल तुम आओगी ना 5 बजे, हाँ तो 5 बजे आना, फिर मैं आसपास बता दूंगा तुम्हें, बुक यहीं पे रहेगी हमारी, ठीक है। चलो, चलो फिर कल मिलते हैं, कल 5 बजे टाइम पे आ जाना, भूलना नहीं। ओके।